हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं दोस्तों अमोनिया स्टोरेज का जो है दूसरे पार्ट की वीडियो। पहले पार्ट में हमने ये सीखा था कि कैसे जो है अमोनिया को जो है टैंक में स्टोर करते हैं, टैंक किस टाइप का होता है, किस मटेरियल का बना होता है, और जो है पूरी जो है प्रोसेस फ्लो डायग्राम समझाता है ना। और इस वीडियो में हमें ये समझना है कि जो है अगर टैंक में कोई इमरजेंसी आ रही है, इमरजेंसी को मैंने 3 इमरजेंसी लेके इस पे डिस्कस किया है। पहला जो है, अगर टैंक जो है ओवर प्रेशराइज हो जा रहा है ना, इसका मतलब टैंक का प्रेशर बढ़ जा रहा है तो क्या करेंगे। उसके बाद जो है, अगर टैंक के अंदर वैक्यूम बन जा रहा है तो क्या करेंगे। और तीसरा जो है, टैंक अगर लीक कर जाएगा तो क्या करेंगे। यानी कि पूरी पूरी इसकी जो है एक तरह से हम इमरजेंसी हैंडलिंग समझेंगे इस वीडियो में, ठीक है। इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि क्या क्या सेफ्टी या इंटरलॉकिंग सिस्टम या जो है स्विच, कितने सेफ्टी डिवाइस जो है इसमें लगे होते हैं, ठीक है। वो सब इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि हमने जो है ये डायग्राम बना दिया है। आपको पिछली वीडियो से ही पता होगा कि हम जो है लगभग 250 वाटर कॉलम इसमें मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ये हमारा टैंक है, ठीक है। और ये जो है रेड जो हमने बनाया है, ये वाली जो लाइन है एक तरह से ये आपकी, इसे जो है डाइक कहते हैं। डाइक डाइक का मतलब ये हुआ कि अगर टैंक से कोई भी लीकेज होगा तो डायरेक्ट जो है ग्राउंड पर नहीं फैलेगा। जो डाइक है, डाइक में जो है वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था जो है इंटरव्यू में भी पूछा गया था। और आई थिंक जो है इसमें जो है कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन आया था कि जैसे ये जो डाइक है, डाइक पे क्वेश्चन आया था कि जैसे हमारा ये कोई भी टैंक है तो डाइक जो है सपोज करो ये टैंक है जिसका जो है जो कैपेसिटी जो है एक तरह से 1000 KL जो है वाटर स्टोर करने की है। तो हम जो वाटर के केस में नहीं, आप जो है सल्फ्यूरिक एसिड का टैंक ले लो जो 100 जो है मीटर क्यूब का है, ठीक है। 100 मीटर क्यूब का जो है सल्फ्यूरिक का एसिड का टैंक है। तो उसकी जो डाइक बनेगी तो वो उसकी वैल्यूम कितनी होगी। क्या वो 100 मीटर क्यूब ही रहेगी या 100 मीटर क्यूब से आधा रहेगी या 100 मीटर क्यूब से ज़्यादा। ज़्यादा तो कितना, 1.2 गुना, 1.5 गुना। ये क्वेश्चन मतलब आया हुआ था। तो जो है मेरे अकॉर्डिंग तो जो है अगर सल्फ्यूरिक एसिड का जो है टैंक है 100 मीटर क्यूब का है तो उस केस में जो डाइक होगा वो जो है 1.5 गुना होगा। यानी कि जो है थोड़ा ज़्यादा ही होगा, क्योंकि सपोज कीजिए पूरा पूरा आपका सल्फ्यूरिक एसिड का टैंक फटा तो पूरा का पूरा एक तो होल्ड होगा ही एकदम डॉटम जो है नेक टू बॉटम तक। बाकी जो है इसके अलावा जो मार्जिन बचेगी तो वो भी थोड़ा सा रहनी चाहिए। लेकिन जो है जगह जगह मैंने कई जगह काम किया तो वहाँ पे डाइक डाइक को ऐसे ही, मतलब डाइक की जो है डिज़ाइनिंग होती है उसको नॉर्मली वैसे ही कर रखते हैं। कहीं मैंने देखा कि उसके इक्विवेलेंट है, कहीं उससे कम है ना। तो आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि जो डाइक होती है वो डाइक जो है जो टैंक रखा होता है उसके वॉल्यूम का जो है उसी के इक्वल होता है, उससे ज़्यादा होता है या उससे कम होता है, ठीक है। तो ये डाइक हो गई, ठीक है। ये हमारा टैंक हो गया, ये डाइक हो गई। अब हम समझेंगे दोस्तों कि पहले हम जो है यहाँ पे देखिए जो कंप्रेसर से जो है लिक्विड अमोनिया, जो आपको बताया था कि जो है अल्टीमेट जो है टैंक जो कंप्रेसर सेक्शन से जो है लिक्विड अमोनिया इसी टैंक में आती है। तो ये जो है लिक्विड अमोनिया जो है कंप्रेसर सेक्शन से जो है आ गई, मतलब पहले वेपर हुई, वेपर को कंप्रेस किया, फिर कंडेंस किया, फिर लिक्विफाई करके इसी में डाल दिया। तो वो ये वाली लाइन है, ठीक है। उसके बाद जो है लिक्विड अमोनिया जो है अमोनिया प्लांट से जो आ रही है वो ये लाइन है। लिक्विड अमोनिया जो है अमोनिया बनाया भेजा तो ये लाइन हो गई, ठीक है। इसके अलावा जो है ये लिक्विड अमोनिया यहाँ पे होल्ड है और इसको जो है हमें जानते ही हैं कि हमें ट्रांसफ़र करना होता है। तो लिक्विड अमोनिया को हम सबसे पहले जो है ये आपकी डबल वॉल इंटीग्रेटी हमने बताया था। तो ये पहली वॉल है, ये दूसरी वॉल है ना। डबल वॉल मैंने बताया था, क्या क्या उसकी सेफ्टी है वो भी सब बताया था, ठीक है। और जो है तो यहाँ से जो है क्या होता है कि कहीं भी हमें जो है भेजना होता है लिक्विड अमोनिया को, तो हम क्या करते हैं, ये हमारा सक्शन वाल है,
उसको एक मेटेलिक वेल में ले जाते हैं। मेटेलिक वेल मतलब मेटल का एक कुआं बना होता है, तो उस कुएं में जो है लिक्विड अमोनिया को भर लेते हैं, और कुएं में ही जो है हमारा मल्टी स्टेज पंप, जैसे 8 स्टेज का हमने पंप यहाँ पे दिखाया है, वो वहीं से कुएं से ही सक्शन लेगा और जो है उसके बाद डिस्चार्ज करेगा। और डिस्चार्ज कहाँ कहाँ करेगा, एक तो जो है टैंकर फिलिंग करना है अमोनिया का, तो वहाँ पे ये डिस्चार्ज जो है यहाँ से वाल्व खोलिए, वो जो है टैंकर फिलिंग कर लीजिए, या ये वाल्व खोलिए, यहाँ पे जो है वाल मैं बना दे रहा हूँ कि ये वाल्व खोलिए टैंकर फिलिंग कर लीजिए। या अगर यूरिया प्लांट में भेजना है तो ये वाल्व खोलिए यूरिया प्लांट को भेज दिए। ये तो सक्शन ले रहा है, डिस्चार्ज कंटिन्यू दे रहा है, या तो आपको टैंकर फिलिंग करना टैंकर फिलिंग कर लीजिए, यूरिया प्लांट को भेजना है यूरिया प्लांट को भेज दीजिए। या जो है अमोनिया प्लांट में जो है अमोनिएशन वगैरह की ज़रूरत है तो अमोनिया प्लांट को भेज दीजिए, प्लांट के शट डाउन या स्टार्टअप के टाइम, है ना, और सॉरी स्टार्टअप के टाइम आपको अमोनिया प्लांट में भेजना होता है तो ये वाल्व खोल कर भेज दीजिए। या अगर आपको लगता है कि हमें जो है दूसरे टैंक में भेजना है, क्योंकि ये स्टैंड बाई टैंक होते हैं, एक टैंक नहीं होता, 2 टैंक होते हैं, तो ये इंटरकनेक्शन वाल है। इंटरकनेक्शन वाल मतलब इस टैंक से दूसरे टैंक में भेजना है तो ये वाल खोल के भेज लीजिए, ठीक है। तो ये जो है लाइन समझ में आ गई, ये लाइन समझ में आ गई, ये इसकी सक्शन लाइन है, ये जो है सक्शन लाइन वो जो है मेटेलिक वेल में आई, फिर ये डिस्चार्ज किया, डिस्चार्ज कहाँ कहाँ गया, ये आपने समझ लिया, ठीक है। अब हम समझते हैं कि हमें जो है जिस पे हम बात करेंगे टाइप भी आपने समझ लिया, ठीक है। एक ये लाइन छोटी सी लाइन देखिए, ये क्या होता है कि वॉल्व में जो लिक्विड अमोनिया है उसको भी अगर आप लेना चाह रहे हो तो ये वाल्व जो है बीचों बीच से ये वाल्व खोल दीजिए और वो भी चला जाएगा वेल में, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब हम समझते हैं कि जो है हमें जो सबसे पहले जो इमरजेंसी आ रही है वो आ रही है टैंक ओवर प्रेशराइजेशन की, ठीक है। तो टैंक ओवर प्रेशराइजेशन हो रहा है, यानी कि इसको हमें रखना है 250 mm वाटर कॉलम में, लेकिन इसका प्रेशर बढ़ता जा रहा है। बढ़ने का रीज़न क्या है दोस्तों, जब हमारा टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे गर्मियों में क्या होता है कि गर्मियों में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 40 डिग्री हो जाएगा, तो 40 डिग्री पे अमोनिया तेज़ी से वेपोराइज होगी, तेज़ी से वेपोराइज हो जाएगी तो ये इसके उस पर उसके जो है टैंक का क्या करेगी, टैंक का प्रेशर बढ़ाएगी, ठीक है। तो जब टैंक का प्रेशर बढ़ाएगी, अगर हमारे पास जो है कोई सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं है तो क्या होगा, जो है पूरी अमोनिया जो है पेशवी पॉप करके बाहर निकल जाएगी, तो बहुत लोगों को लगेगी, लोगों की जान जा सकती है, जानवरों की जान जा सकती है ना। तो उस केस में क्या करते हैं कि जैसे ही ये जो है, एक तो हमने बता दिया कि टैंक ओवर प्रेशराइजेशन क्या हो रहा है, एक नॉर्मली हमने कंडीशन ले लिया कि टैंक ओवर प्रेशराइज हो रहा है कि हमारा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ा, जिससे अमोनिया तेजी से वेपर फॉर्म में हुई और टैंक का प्रेशर बढ़ा। तो उस केस में क्या होता है, यानी कि 250 mm वाटर कॉलम से ज़्यादा प्रेशर हुआ तो हमारा क्या होगा, जो नई टेक्नोलॉजी है जैसे HURL ले लो या अदर जो इंडस्ट्री में नई जो लग रहे हैं प्लांट, तो वहाँ पे जो है ब्लोअर जो है तुरंत क्या कर चल जाएगा तुरंत, कितने प्रेशर पे, 250 mm वाटर कॉलम पे जो है ब्लोअर चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहली प्रायोरिटी है कि ब्लोअर चल जाना चाहिए, ठीक है। तो ब्लोअर जो है किस पे चलेगा दोस्तों, 250 mm वाटर कॉलम पे, ठीक है। अब जो है अगर ब्लोअर से ही मेंटेन हो जा रहा है, ब्लोअर चला, ब्लोअर जो है इसका डिस्चार्ज भेज दिया अमोनिया प्लांट में, जो है रेफ्रिजरेशन सेक्शन जहाँ पे 2.5 kg का जो है रेफ्रिजरेशन जो है अमोनिया को सक करते हैं, तो वहाँ पे वो भेज दिया, ठीक है। अगर उससे मेंटेन हो गया तो ठीक है। अगर 250 वाटर कॉलम से ज़्यादा जा रहा है, जैसे 350 mm जो है WC हो जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब कि ब्लोअर काम नहीं कर रहा है। उस केस में हमारा क्या काम करेगा, कंप्रेसर चल जाएगा। कंप्रेसर हमारे जो है उसको पूरा जो है वेपर को कंप्रेस करेगा, कंडेंस करेगा, लिक्विफाई करके इसी में डालेगा, ठीक है। अगर इससे भी प्रेशर नहीं मतलब कंट्रोल हो रहा है, इस टैंक का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इससे भी ज़्यादा हो गया, तो मान लीजिए ये पहुंच के कितना हो गया, 700 mm WC हो गया, यानी कि 700 mm WC पहुंच गया। 250 था, नहीं कंट्रोल हुआ तो कंप्रेसर चला दिए, तो 350 मेंटेन किया तो भी मतलब 350 जैसे आया, कंप्रेसर चल गया तो भी नहीं जो है टैंक का प्रेशर कंट्रोल हो रहा है।
वो बढ़ते बढ़ते 700 mm वाटर कॉलम पहुंच गया। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये ऑटोमेशन में हमारा कंट्रोल वाला है ना। तो ये जो है पूरा जो है वेपर अमोनिया जो प्रेशराइज कर रही है, वो वेपर अमोनिया क्या हो जाएगी, फ्लेयर स्टेक को चली जाएगी। और उसी के रेशियो में यहाँ से एनजी गैस जो है, क्योंकि फ्लेयर स्टेक में अमोनिया तो जलती है नहीं, वो एक तरह से फ्लेमेबल तो है नहीं, जलने वाली तो है नहीं, तो उसको जलाने के लिए उसमें हम एनजी गैस मिक्स कराते हैं। एनजी गैस और अमोनिया वेपर दोनों मिलके फ्लेयर स्टेक में जल जाएंगी। अब जो है दोस्तों, इससे भी कंट्रोल नहीं हुआ, आपने जो है पहले ब्लोअर चला लिया तो भी नहीं हुआ, कंप्रेसर चला लिया तो भी नहीं हुआ, फ्लेयर स्टेक को भेजे तो भी नहीं कंट्रोल हुआ, यानी कि जो है 700 mm डब्ल्यूसी पे भी कंट्रोल नहीं हुआ। तो ये मान लीजिए कि 940 mm वाटर कॉलम हो गया है ना, इसका प्रेशर बढ़ते बढ़ते 940 mm वाटर कॉलम हो गया। तो उस केस में क्या होगी कि पीएसवी जो लगी हैं, यहाँ पे 4 पीएसवी होते हैं जो पायलट ऑपरेटेड जो है पीएसवी होती हैं, ठीक है। तो ये पॉपअप कर जाएंगे, ठीक है। तो जब पीएसवी पॉपअप करेंगी तो उस केस में हमें क्या करना है दोस्तों, सभी अमोनिया स्टोरेज टैंक का जो है एक स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, जैसे वेपर उड़ी, ठीक है, अमोनिया वेपर उड़ी तो स्प्रिंकलर चला दीजिए, तो वेपर जो है वाटर में डिजोल्व होके जो है एक तरह से पूरा जो है वाटर इस डाइक में आ जाएगा, ठीक है। इस डाइक में वाटर जो है अमोनिया को जो उड़ी उसको डिजोल्व करके आ गया, मतलब बहुत मैक्सिमम तो अप्रोक्स जो है 50-60% हम जो है वेंटिंग के जो हुई उसको एक तरह से स्प्रिंकलर सिस्टम से जो है हम चाहे तो जो है इसको लिक्विफाई जो है अमोनिया वो वाटर में डिजोल्व करके यहाँ पे उसका जो है अमोनिकल सोल्यूशन बना के डाइक में रख लिए। डाइक वाल बंद है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो ये अमोनिया जो है आ गई है डाइक में, जो पानी से वो होके डिजोल्व होके, क्योंकि अमोनिया बहुत ही हाईली डिजोल्व है पानी में, तो वो यहाँ पे डाइक में इकट्ठा हो जाएगी। तो उसको जो है वो तेजी से जो है इवोपरेट होगी, है ना। तो उसके लिए जो है कहीं कहीं फोम सिस्टम भी होता है, यानी कि उस पर क्या है कि फोम एकदम पूरी फोम की लेयर बिछा दीजिए। तो फोम की लेयर बिछा देंगे तो जो है वो जो है उसी में पानी में ही डिजोल्व रहेगी, बाहर निकल नहीं पाएगी, ठीक है। और फिर उसको जो है आप यहाँ पे डाइक वाल खोल के जो है आप जो है टैंकर फिलिंग करके या जो है यहाँ पे जो है सीधे जो है और पानी डिजोल्व करा के जो है इसको एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में भेज दीजिए, है ना, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में भेज दीजिए। लेकिन ये आज तक ये वाली घटना नहीं आई है कि पीएसवी पॉप करे, क्योंकि हमारे पास या तो जो है ब्लोअर से कंट्रोलिंग हो जाती है, या कंप्रेसर से कंट्रोलिंग हो जाती है, या फ्लेयर स्टेक से कंट्रोलिंग हो जाती है। लेकिन पीएसवी पॉप वाला बहुत कम देखने को मिला है। लेकिन अगर पीएसवी पॉप हो तो उसका भी चांस है, उस जो है वेंट होगी उस पर स्प्रिंकलर से पानी से डिजोल्व करा के डाइक में लेके फोम सिस्टम चला के उसमें जो है फिर उसको जो है एक तरह से और पानी इसमें वाटर मिला के और उसको जो है आप डाइल्यूट करके भेज सकते हैं जो है एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, एटीपी प्लांट जिसे कहते हैं। वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे जो है अमोनिया का वाटर जो है हाई पीएच का होगा, तो उसमें लो पीएच का यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड मिला के न्यूट्रलाइज करके आप सेफली डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ आपका, अगर टैंक ओवर प्रेशराइजेशन हुआ तो क्या क्या प्रिकॉशन है, ठीक है। दूसरा दोस्तों, अगर वैक्यूम इनसाइड द टैंक, अगर इस टैंक के अंदर वैक्यूम बने तो क्या करना है, ठीक है। तो वैक्यूम बनता है कैसे, पहले ये देख लेते हैं। जैसे टैंक का जो है अमोनिया वेपराइज हुई तो वेपर फॉर्मेशन ज़्यादा हुआ तो जो है वो टैंक ओवर प्रेशराइज हुआ, ठीक है। उसी का उल्टा सोचिए कि अगर किसी वजह से जो है अमोनिया का जो टेम्परेचर है -33.5 मेंटेन करते हैं, ठीक है। इस पे जो है अप्रोक्स 300 mm वाटर कॉलम या 250 mm वाटर कॉलम मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि यही -33.5 डिग्री जो टेम्परेचर है ये जो है बढ़ जाए, है ना, मतलब सॉरी बढ़ जाए कह रहा हूँ, कम हो जाए, तो क्या होगा, वेपर और कम हो जाएगी। मतलब टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा
तो सॉरी, ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, यानी कि -33.5 है, -36 हो जाए, -37 हो जाए, ऐसे टेम्परेचर और तेज़ी से डाउन हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे जितनी भी वेपर थी जो 250 mm वाटर कॉलम का प्रेशर बना के रखी थी, वो भी क्या हो जाएंगी, बहुत तेज़ी से लिक्विफाई हो जाएंगी, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इसमें वैक्यूम बन जाएगा, है ना दोस्तों। एक सिंपली आप समझिए, और अगर ये ना समझ में आ रहा है तो, जैसे ये आपका कोई टैंक है, ठीक है, टैंक में अमोनिया वेपर भरी है, जो है बाहर का क्या है टेम्परेचर, बाहर का क्या है टेम्परेचर छोड़े, इसमें सपोज कीजिए कि ये टैंक है, इसमें जो है अमोनिया वेपर भरी है, बाहर 1 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर है, और ये अमोनिया वेपर जो है अंदर से भी 1 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर लगा रही है, ठीक है। तो इस समय जो है पूरा जो है प्रेशर आपका इनसाइड द टैंक और आउटसाइड द टैंक बराबर है, ठीक है। अब इसमें क्या कीजिए, इसी टैंक में डाल दीजिए पानी, क्या डाल दीजिए दोस्तों, वाटर डाल दीजिए, वाटर, ठीक है, वाटर इस टैंक के अंदर डाल दीजिए। तो क्या होगा कि ये जो वेपर प्रेशर जो 1 एटमॉस्फेरिक बना के रखा था, अब ये जो किसका वेपर था, अमोनिया का वेपर था, तो अमोनिया पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, जो है डिजोल्व हो जाएगी, किसमें, पानी में। अमोनिया की वेपर क्या हो जाएगी, यहाँ पे नीचे हमारा सब कुछ कीजिए पानी भर दिए, तो ये पूरी पूरी वेपर जो है इसमें डिजोल्व होके डिजोल्व हो जाएगी, ठीक है। तो जो प्रेशर जो है अमोनिया की वेपर से था, जो है 1 एटमॉस्फेरिक जनरेट हो रहा था इनसाइड का, अब वो क्या होगा, 8 एटमॉस्फेरिक होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वेपर तो पूरी कंडेंस हो गई। तो वहाँ पे जो प्रेशर था वो क्या हो जाएगा, निगेटिव में चला जाएगा। पहले पॉजिटिव प्रेशर बना के वेपर रखी थी, और पूरी पूरी वेपर लिक्विड जो है वाटर में डिजोल्व हो गई, तो वहाँ पे निगेटिव प्रेशर बन जाएगा, और वो बाहर का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंदर का जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हुआ, तो टैंक क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। तो सॉरी, यही रीज़न है कि अमोनिया के टैंक में कभी भी पानी न डालने की सलाह देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आपने अमोनिया का कोई खाली टैंक है, अमोनिया उसमें भरी है, वेपराइज है, वेपर अमोनिया है, उसमें पानी डाल दिया तो वो पूरे वेपर को सोख लेगा, और पूरा पूरा जो वहाँ पे जो वेपर प्रेशर था वो एकदम कम हो जाएगा, और पूरा पूरा जो है टैंक क्या हो जाएगा, अंदर नेगेटिव प्रेशर बन जाएगा, बाहर पॉजिटिव, तो टैंक क्या हो जाएगा, कोलेप्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसी केस में यही सेम टू सेम यही यहाँ पे भी सिचुएशन है, ठीक है। अगर जो है जो वेपर है हम मेंटेन कर रहे थे 250 mm वाटर कॉलम कितने टेम्परेचर पे, -33.5 पे, कोई ऐसी जैसे आपका कंप्रेसर साइकिल से बहुत लो टेम्परेचर आ जाए किसी भी वजह से, जिसकी वजह से जो है आपका वेपर जो है जो बना रही थी 250 mm वाटर कॉलम, वो जो है उतना ना बने, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह से इनसाइड जो है प्रेशर कम हो जाएगा, यानी कि वैक्यूम बन जाएगा, ठीक है। तो एक ये सिचुएशन है वैक्यूम बनने का। दूसरा सिचुएशन क्या है दोस्तों, दूसरा सिचुएशन है कि लेवल डाउन जा रहा है, इसका जो है लेवल जो है कंटिन्यू डाउन जा रहा है, एकदम से डाउन जा रहा है। आपका पंप जो है बहुत तेज़ी से जो है इसको जो है इसका लेवल जो है बहुत तेज़ी से घटा रहा है, कंटिन्यू चलता जा रहा है, पंप चलता जा रहा है, लेवल घटता जा रहा है। तो कोई भी चीज़ इसमें से खूब खींचेंगे आप, तो एक तरह से वो क्या हो जाएगा, आपका जो है यहाँ पे इनसाइड टैंक क्या हो जाएगा, वैक्यूम बन जाएगा, ठीक है। कैसे बनेगा इसका भी मैं एक जो है एक्सपीरियंस में देखा हूँ कि क्या हुआ था, वो घटना में बता दे रहा हूँ कैसे क्या होता है। जैसे एक रिएक्टर था, ये हमारा रिएक्टर था, ठीक है। रिएक्टर में क्या होता था, क्या था कि इसमें हम जो है पानी भर दिए थे, हाइड्रो टेस्ट किए, पानी भर दिए, ठीक है। ये इसका वेंट वॉल है, ठीक है। पानी भर के हाइड्रो टेस्ट इसका ले लिया था, ठीक है। उसके बाद जैसे इसको ड्रेन किया गया, क्या किया गया दोस्तों, ड्रेन किया गया, ठीक है। तो ये पूरी तेजी से पानी जो है बाहर निकल गया, लेकिन ये वेंट बंद था, ठीक है। वेंट बंद था, यहाँ से पानी निकलता जा रहा था। तो उस केस में क्या हुआ कि पानी जितना तेजी से निकला वो अपने अंदर जो है अपने साथ जो इसमें जो भरी एयर वगैरह है उसको भी खींच के बाहर लेकर चला गया। अब बाहर जो है यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, और जो है अंदर जो है पूरा निगेटिव प्रेशर हो गया। क्यों, क्योंकि जब पानी कोई भी ड्रेनिंग हम करते हैं, अगर वेंट नहीं खोलेंगे तो एक तो प्रॉपर ड्रेनिंग नहीं होगी, और दूसरा जो है सिस्टम वैक्यूम में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि पानी अपने साथ सारी जो है एयर को भी लेके बाहर आ जाएगा, ठीक है।
तो सेम इसी केस में यहाँ भी है। अगर जो है पंप जो है खूब खाली कर रहा है इसको, इसमें लेबर ही नहीं छोड़ रहा है, चलाता जा रहा है जो भी है, तो वो एयर वेयर सब खींच के लेकर चला जाएगा और ये टैंक क्या हो जाएगा, वैक्यूम में चला जाएगा। और वैक्यूम में चला जाएगा तो टैंक क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, आप तो जानते ही हो वैक्यूम में जाना, टैंक का कोलैप्स होना। और सीधे अगर किसी भी वजह से इंडस्ट्री में आपकी वजह से कोई भी रिएक्टर हुआ, वेसल हुआ, अगर कोलैप्स होता है तो सीधे आपकी नौकरी चली जाती है। ठीक है, ये बहुत सीरियस केस है। ठीक है, तो एक ये केस हुआ वैक्यूम बनने का। एक तो पानी जो है, पानी किसी तरह इसमें डाल दीजिए तो वो पूरा पूरा वेपर को जो है अपने में ले लेगा, तो वो भी एक तरह से वैक्यूम क्रिएट कर देगा। तो ये 3 पॉइंट हैं जिसकी वजह से वैक्यूम बन सकता है। तो वैक्यूम बनेगा तो क्या करेंगे हम। ठीक है, तो जब वैक्यूम बनेगा, जैसे इसमें जो है 250 mm वाटर कॉलम मेंटेन किए, लेकिन जो है ये इसका जो है प्रेशर आ गया 50 mmW से, 50 mmW से आ गया, यानी कि वैक्यूम बनता जा रहा है। 50 तक जैसे आएगा तो इसमें क्या है कि ऑटोमेटिक हमारी जो है हॉट अमोनिया डाल दी जाएगी। ये कंट्रोल वाल है जो हॉट अमोनिया का है। ठीक है, वो वाल खुल जाएगा और पूरी पूरी जो है हॉट अमोनिया इस टैंक में आ जाएगी, तो वैक्यूम ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं कंट्रोल हो रहा है, 50 से घट के 30 हो गया, तो उस केस में क्या होगा, ये नाइट्रोजन का कंट्रोल वाल है, नाइट्रोजन का कंट्रोल वाल खुल जाएगा और पूरा नाइट्रोजन इसमें भर जाएगी, वैक्यूम ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें इससे भी नहीं कंट्रोलिंग है तो क्या होगा, वैक्यूम ब्रेकर लगा होता है इसमें, है ना, वैक्यूम ब्रेकर खुल जाएगा, एटमॉस्फेयर से एयर इसके अंदर चली जाएगी और वैक्यूम ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो टैंक ओवर प्रेशराइज हो रहा है वो भी आपने सीख लिया। वैक्यूम इनसाइड द टैंक, वैक्यूम टैंक में बन गया, वो भी कैसे क्या करना है वो भी आपने सीख लिया। अब तीसरा जो है टैंक लीकेज। अगर टैंक लीक किया तो क्या करेंगे। ठीक है, तो टैंक लीकेज दो तरह से हो सकता है। एक तो सपोज कीजिए कि पहली जो वॉल है यहाँ से लीकेज हो जाए, तो पहली वॉल से अगर लीकेज है तो वो दूसरे वॉल में यहाँ तक आके स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से जो है ये हमारा वॉल है ही, ये वॉल खोलेंगे, पूरा पूरा जो है इस हॉट वेल में लेंगे और हॉट वेल का मेटेलिक वेल में लेंगे और यहाँ से जो है इस पूरे जो है लिक्विड को दूसरे टैंक में ट्रांसफ़र कर दीजिए, जो स्टैंड बाई है उसमें ट्रांसफ़र कर लीजिए। ठीक है, अगर इस वेल से हुआ तो। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इंटरकनेक्शन वाल्व के जरिए पंप चला के दूसरे टैंक में ले सकते हैं। ठीक है, अब जो है ये भी लीक कर गया, ये भी लीक कर गया, दोनों वॉल लीक कर गए, तो क्या करना है। तो जब दोनों वॉल लीक कर जाएंगे तो आपको क्या करना है दोस्तों, एक तो जितना खाली हो सके जो है उसको लेके और मेटेलिक वेल में दूसरे टैंक में लेते जाओ। कब तक, जब तक पंप आपका छोड़ नहीं देता, जो है सक्शन छोड़ नहीं देता। ठीक है, तो उससे थोड़ा लेवल कम हो जाएगा। बाकी जो बचा उसको क्या करेंगे हम कि जो है इसको क्या करेंगे हम, इसमें भी जो है एक टेम्परेरी हॉज लगा के जो है आप जो है टैंकर फिलिंग कर सकते हैं। जो नहीं होता है जो है कचरा वाला पानी को भरते हैं सब, जो है उसमें भी जो है आप कर सकते हो टेम्परेरी जो है इसका जो है ड्रेन से पॉइंट दे के सक्शन दे के पंप लगा के जो है टैंकर फिलिंग कर सकते हो। ठीक है, उससे थोड़ा खाली हो जाएगा। अब उससे भी खाली कर लिए, पंप चला के भी खाली कर लिए, उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद फाइनली इसका जो है पूरा जो ड्रेन होता है उसको, ड्रेन को आपको खोलना पड़ेगा। लेकिन खोलने से पहले इस डाइक में पूरा पानी भर दीजिए, उसके बाद जो है यहाँ से इसका ड्रेन खोल दीजिए, ओपन ड्रेन खोलेंगे, पूरे पानी में अमोनिया डिजोल्व हो जाएगी। उसके बाद जो फोमिंग सिस्टम चला लीजिए, लेकिन ये डाइक वाल क्या होना चाहिए, बंद ही होना चाहिए। ठीक है, फोम से पूरा उसको कवर कर लीजिए, फिर और जो है डाइल्यूट कर करके जो है आप क्या कर सकते हो, भेज सकते हो जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, जहाँ पे उसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिला के उसको नॉर्मलाइज करके डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। इस क्रिया के दौरान जो है स्प्रिंकलर सिस्टम आपका चलता रहेगा। ठीक है, कि कहीं ज़्यादा वेपर न लगे। तो ये 3 तरह की जो है प्रॉब्लम आती है टैंक में, और तीनों का सोल्यूशन हमने बता दिया, कुछ भी ऐसा न बचा नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और कोई अगर समस्या आए तो
कमेंट कीजिएगा, उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। वैसे लाइन वाइन का लीकेज तो आप जानते हो, लाइन वाइन में लीकेज हो गया तो क्या करना है, जो है आइसोलेट कर दो लाइन को, जो है उसके बाद पर्ज कर लो नाइट्रोजन से, जो है जो भी है उस करा लो कटिंग वेल्डिंग, जो भी है आपकी जो ज़रूरत पड़ेगी तो ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों आपसे, और नेक्स्ट वीडियो में हम कूलिंग टावर में यूज होने वाले केमिकल के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, बहुत ही डीपली, ठीक है। इसमें और कुछ पेंडिंग हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।